दुखद खबर है और कहीं ना कहीं फैंस को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। ये खबर है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। अमिताभ बच्चन को लेकर खबर आ रही है कि बीते 3 दिनों से अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं और ये हैरान भी करता है क्योंकि बॉलीवुड सितारों तक ये खबर पहुंची ही नहीं और 3 बजे कहा यह जा रहा है कि सुबह 3 बजे अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। यहां पर जिक्र हो रहा है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर। हालांकि अमिताभ बच्चन बीते 3 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और किसी तक ये खबर पहुंची ही नहीं। किसी को ना तो अस्पताल के अंदर यहां पर जाने दिया जा रहा है और ना ही कोई मेडिकल बुलेटिन अब तक अस्पताल से सामने आया है। अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में है जिसे एक रूटीन चेकअप बताया जा रहा है, मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर ये एक रूटीन चेकअप है तो सुबह 3 बजे अमिताभ बच्चन अस्पताल कैसे गए। अमिताभ बच्चन सुबह 10-11 बजे भी अस्पताल जा सकते थे, जिससे कहा यह जा रहा है कि चीजें बच्चन परिवार की तरफ से छुपाई जा रही हैं। चीजें बच्चन परिवार की तरफ से अभी क्लियर नहीं हुई है। मगर इसी बीच अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों के लिए एक ब्लॉग को शेयर किया है, जिस ब्लॉग को जान के, जिस ब्लॉग के बारे में सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि और कहीं ना कहीं आप ये भी आपको समझ आएगा कि दरअसल अमिताभ बच्चन अस्पताल में किस कंडीशन में है। अमिताभ बच्चन की तबीयत नाजुक है या फिर वो ठीक है, हम यहाँ पर आपको बताएंगे इस बेहद ही खास रिपोर्ट में। तो देखिए, जरा नजर डालिए ये बेहद ही खास रिपोर्ट पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो यकीनन ही फैंस को भी हैरान कर रही है और ये बड़ी खबर किसी और की नहीं बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर है। और अमिताभ बच्चन को लेकर कहा यह जा रहा है कि मंगलवार 15 अक्टूबर सुबह 3 बजे से अमिताभ बच्चन अस्पताल में भर्ती हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से मुंबई के नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है और वो एक रूटीन चेकअप के लिए वहां पर गए थे। अमिताभ को अस्पताल में 1 से 2 दिन और भी लग सकते हैं। माना यह जा रहा है कि उन्हें रविवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। अमिताभ को नानावती अस्पताल में जहां पर भर्ती किया गया है तो काफी सारे सीक्रेट्स भी उनके साथ ही हैं। इतना सीक्रेट कि किसी स्लैब्स को ये भी नहीं पता चला कि बिग बी अस्पताल में है। किसी को वहां जाने भी नहीं दिया जा रहा है। इस रूटीन चेकअप के बारे में जो है अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, मगर कहा यह जा रहा है कि ये जो रूटीन चेकअप है वो आखिरकार इतना लंबा कैसे चल सकता है। सवाल ये है कि अगर रूटीन चेकअप है, क्यों उन्हें सुबह 3 बजे अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल नानावती अस्पताल ने किसी तरह का ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन अभी अमिताभ बच्चन का शेयर नहीं किया है। ये यकीनन ही हैरान कर देने वाली खबर है कि अमिताभ बच्चन जो है अस्पताल में है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में जाते हैं। साल 2012 में भी सर्जरी की वजह से 12 दिन के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अमिताभ को लीवर से जुड़ी समस्या है। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान अमिताभ को चोट लग गई थी। इसमें काफी खून बह गया था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली कहीं ना कहीं कुछ ऐसा घोषित कर दिया था कि जो काफी ज्यादा उनके फैंस के लिए एक धक्का साबित भी हुआ। काफी खून बह जाने के बाद, एक्सीडेंट के बाद उन्हें 200 डोनेट्स के जरिए 60 बोतल खून चढ़ाया गया था। इससे अब तक वो खतरे से बाहर रहे, मगर इसी दौरान एक और बीमारी के वो घेरे में आ गए। इंटरव्यू में बिग बी ने खुद बताया था कि एक्सीडेंट के दौरान मुझे जिन डायग्नोसिस का खून चढ़ाया गया था, उनमें से एक किसी को हेपेटाइटिस बी था,
उसी के जरिए ये मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। 2000 तक मैं ठीक रहा, मगर उसके बाद एक समस्या मेडिकल चेकअप की सामने आई कि मेरा लीवर इन्फेक्ट हो गया है। अमिताभ सिर्फ 25% लीवर के सहारे जिंदा है। जी हाँ, आपको बता दें कि हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के कारण उनका 75% लीवर खराब हो गया है। अगर हम यहाँ पर अमिताभ बच्चन जहाँ पर जिस तरीके से अभी अस्पताल में है, तो अस्पताल से अमिताभ बच्चन का एक ब्लॉग भी सामने आ रहा है और इसमें अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि दर्द से थोड़ा आराम मिला तो दुनिया अचानक बेहद खूबसूरत लगने लगी। आज दुनिया एक चमकदार सूरज की तरह चमक रही है, बहुत शांति है। ये देखभाल के बेहद अच्छे इंतजाम है। बिग बी ने लिखा है कि उनका ज्यादातर समय काम में बीतता है, इसलिए वो ये उगता हुआ और चमकता सूरज देख नहीं पाते। कभी घर में, कभी कार में और कभी वैन में, तो कभी स्टूडियो में उनका समय बीत जाता है। लेकिन इस समय वो आराम कर रहे हैं और उनके पास सोचने समझने का पर्याप्त समय है। इस ब्लॉग में बिग बी ने ये भी संदेश दिया है कि जिंदगी को बहुत ही लाइट नहीं लेना चाहिए। अपने लिए भी थोड़ा समय निकालने की हर एक इंसान को ज़रूरत होनी चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा अमिताभ बच्चन को लेकर कि जिस तरीके से अमिताभ बच्चन को संडे को डिस्चार्ज करने की बात कही जा रही है, तो फैंस जो हैं कहीं ना कहीं चिंता में आ गए हैं। फैंस जो हैं घबरा रहे हैं कि आखिरकार अमित जी को हो क्या गया है। हम यही कहेंगे कि आप अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं करते रहें। देखा आपने कि आखिरकार किस तरीके से अमिताभ बच्चन का ये जो ब्लॉग सामने आया है उससे कहीं ना कहीं फैंस को राहत मिली होगी। अमिताभ बच्चन ने अस्पताल से इस खत को भेजा है जिससे कहीं ना कहीं जो है फैंस को थोड़ी तसल्ली हो गई होगी। ऐसे में आप सभी को ये जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की छुट्टी रविवार को बताई जा रही है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि रविवार को यानी कि संडे के दिन अमिताभ बच्चन अपने घर में आएंगे। क्या अमिताभ बच्चन की हालत नाजुक है? क्योंकि मगर अमिताभ बच्चन ने इसी बीच जब एक ब्लॉग को साझा किया तो उन्होंने ये चीजें साफ तौर पर कह दी कि अपने आप को कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। अपने आप से लिए आपको वक्त निकालना होगा, काम से थोड़ी छुट्टी लेनी होगी और मैं अब जो है आराम फरमा रहा हूं। हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जिस तरीके से ये ब्लॉग में अमिताभ बहुत कुछ कहना चाहते थे मगर अमिताभ जी यहां पर कह नहीं पाए, तो आप दुआएं करते रहें, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का जो लिवर है वो महज 25% ही काम करता है, ये आप सभी जानते हैं। और ऐसे में बीते दौरान भी अमिताभ बच्चन को एक क्लिनिक के बाहर देखा गया था और हम यही चाहते हैं कि आप दुआएं करते रहें, क्योंकि दुआओं का असर दवा से ज्यादा होता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।